सर्वेश्वरा नाथ। प्रश्न पूछते हैं, गोरखवाणी का एक शब्द मुझे उलझा जाता है। बाबा कृपा करके इसको विस्तार से व्याख्या करने की चेष्टा करें। मन मुख जात गुरु मुख लेहु, लोही माख अगन मुख देहु, मात पिता की मेटो धात, ऐसा होए बुलावे नाथ। गुरु गोरखनाथ के ये शब्द दो तीन बातें ख्याल में रखने वाली। अक्सर मुझे सवाल आ जाते हैं, बाबा आप विरोधी बातों का जिक्र करते हो कई बार। एक बार आपने कहा कि मृत्यु से बड़ा सत्य कोई नहीं, और कहीं दूसरे प्रवचन में आपने कहा कि मृत्यु से बड़ा झूठ कोई नहीं। अब इन विरोधी शब्दों में से हम क्या निकालें, क्या समझें? सत्य कौन सा, ये या वो? सभी संतों की भाषा ऐसी ही होती है, और जो संत बिल्कुल सपाट भाषा में बात करे समझ लेना उसने अभी वो किनारा पाया नहीं जहां द्वैत जाकर अद्वैत में बदल जाता है। विरोधी बातें आपको लगती हैं, क्यों? भाषा के कारण, लिपियों के कारण, शब्दों के कारण। भाषा क्षुद्र है, भाषा सीमित है, और आप ये चाहते हैं कि भाषा में हमें समझ आ जाए। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक शब्द कहा कि वह समझ में नहीं आता, और पूरा प्रवचन कह दिया वह समझ में नहीं आता, गागर में सागर कभी नहीं समाता। और दूसरे ही दिन मेरे पास प्रश्न आ गया, बाबा आपकी बात समझ में आई नहीं, अब इनको क्या करें? मैं बोल रहा हूं कि वह समझ में नहीं आता, और ये पूछ रहे हैं कि बाबा समझ में आया नहीं। ऐसे है तुम्हारी लिपियां। लिपियां तुच्छ हैं, अधूरी हैं। लिपियों में वो समा नहीं सकता जैसे गागर में सागर। जरा देखो, इतना विराट, इतना विराट तुम्हारी नजर तक में भी नहीं आता। इतने विराट को दूर दूर का फैलाव, और जहां तक देखते हो इसका कोई और छोर नहीं। फिर तुम चाहते हो कि हमारी टेलीस्कोप के भीतर यह विराट का छोर मिल जाए, लेकिन उसका छोर तुम पाते नहीं। उसका छोर है ही नहीं, इसलिए युगों युगों से उसको अनादि और अनंत कहा गया।
अगर अनादि और अनंत ना कहा जा सकता तो फिर उसका छोर मिल गया था। आदि और अंत उसका छोर होता है, कहीं से शुरू होगा, कहीं से खत्म होगा। आप विरोधी भाषा का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बाबा, यह प्रसंग ही ऐसा है। इसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊंगा। ये एक धागा है। जब मैं इधर से बोलूंगा तो मैं कहूंगा धागा ईस्ट ओरिएंटेड है, इसका मुख पूर्व की ओर है। ईस्ट ओरिएंटेड। यहां से बोलूंगा तो यह ईस्ट ओरिएंटेड, और जब मैं यहां से चल के यहां आ जाऊंगा तो मैं कहूंगा यह धागा, धागा तो वही है, यहां से चला यहां पे खत्म, और मैं कहूंगा यह धागा वेस्ट ओरिएंटेड है, पश्चिम मुखी है। ये पूर्व मुखी, ये पश्चिम मुखी, धागा एक ही। ऐसे ही तुम्हारी समझ है, और तुम कहोगे बाबा एक ही धागे को विपरीत दिशाओं में परिभाषित कर दिया, मजबूरी है, क्या किया जाए। आपकी भाषा इतनी सीमित है कि उसमें असीम नहीं समाता, तो आपको सिर्फ इशारे किए जाते हैं, उदाहरणें दी जाती हैं, कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन उसका वर्णन कभी नहीं होता, वह कभी नहीं सुनाया जाता। उसके बारे में कभी ना कोई बोल सका, ना कभी कोई बोल पाएगा। किसकी बात करते हो? मैंने सुना है एक वैज्ञानिक ने सभी कुछ खोज लिया था, सभी कुछ खोज कर वह नाचने लगा, खूब कूदा, जश्न मनाए, पार्टियां हुई, खुशी से नाचा, ढोल की थरकन पे गीत संगीत हुआ, परमात्मा को चैलेंज हुआ, देखो तुम्हारी सृजना में मैंने सब कुछ खोज लिया। और कहते हैं कि परमात्मा प्रकट हो गया। इतनी भीड़ भाड़, इतना कोलाहल, इतना जश्न, इतना वाद्य संगीत, भगवान प्रकट हो गए। क्या बात है पुत्र, तुम जश्न काहे मना रहे हो? तो वैज्ञानिक बोला, भगवान हमने तुम्हें जीत लिया। अच्छा, हाँ, हमने सभी कुछ खोज लिया। अच्छा, सभी कुछ खोज लिया और तुमने भगवान को जीत लिया? हाँ, पूछो क्या पूछना है। तो भगवान ने कहा, मैंने पूछना तो कुछ नहीं, एक छोटा सा रेत का कण उठाया, उस वैज्ञानिक की हथेली पर रख दिया, कहता बेटा पूछना कुछ नहीं, जरा इसे बना के दिखा दो। तो उसका अहम, उसकी खुशी, उसका नाच गान बैठ गया, उत्तेजना शांत हुई, कोलाहल खत्म हो गया। प्रभु बना तो ना पाऊंगा, फिर बना ना पाओगे तो इतने खटपट क्यों कर रखी है, इतना कोलाहल शोर शराबा क्यों मचा रखा है? जब तुम बना ही नहीं सकते तो जिसने बनाया वह तो जानता है कि यह बना भी कैसे।
तुमने तो सिर्फ यही खोजा कि मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड एटम इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बस यही खोजा। लेकिन जरा बना के भी दिखा दो, एक एटम को बना के दिखा दो, फिर उछल लेना, फिर कूद लेना, जश्न मना लेना, नाच गायन कर लेना, बंगड़ा डाल लेना। तो कहते हैं वो वैज्ञानिक घर जाके सो गया, अपनी लाचारी को समझ गया था। कहानी है, विज्ञान सब कुछ खोज सकता है, ऐसा दिन आ सकता है। तुम मुर्दा जिंदा कर सकते हो और मुर्दे को जब तक चाहो जिला सकते हो। अपनी इच्छा से मृत्यु का वरदान कितने ऋषियों ने अपने बच्चों को दिया है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब चाहे मर जाए। हनुमान जी को इच्छा मृत्यु का वरदान। जो आज तुम जिन चीजों पे इतरा रहे हो, इससे पहले बहुत बार इस धरती पर वो आई और विदा हो गई। इन बुद्धिहीनों के कारण विज्ञान जो खोजा था ऋषियों ने नष्ट हो गया। फिर से वही खोजें शुरू हुई और फिर से वही खोज लिया गया। इत्तेफाकन आज 6 अगस्त और इसी दिन 6 अगस्त 1945 को रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने हिरोशिमा के ऊपर एटम बम कराया था, जिससे लाखों लोग पलक झपकते ही गैस में तब्दील हो गए थे। संरचना किसकी थी? उस परम पिता परमात्मा की। जब इसका प्रयोग किया गया अमेरिका के बहुत बड़े डेजर्ट में, तब इसके परिणाम जाने गए। ओपेनहाइमर रूह कांप गई। ओह, इतना भयंकर परिणाम। गीता का एक वाक्य उनके मुख से उच्चरित हुआ, मैं देवों में विनाश करने वाला महादेव हूं। मैं देवों में विनाश करने वाला महादेव। कंप गया। और ओपेनहाइमर मुझसे प्रश्न पूछा था, सामूहिक हत्याओं का जिम्मेदार कौन? जिसने खोजा, जो लेके आया, या जिसने हुक्म किया कि यह परमाणु बम हिरोशिमा पर गिरा? उसके 3 दिन बाद नागासाकी पर भी एक बम कराया। तो बाबा जिम्मेदार कौन? जिसने इजाद किया, जिसने एटम बम बनाया, जिसने एटम बम
ले जाने का हुक्म दिया, जो लेके गया, जिसने गिराया या जिसने हुक्म किया कि गिरा दो, जिम्मेदार कौन? किसके सर मढ़ा जाएगा ये कलंक पाप का? मैंने कहा 90% रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिसने हुक्म किया, क्योंकि बनाया तो परमात्मा ने है मैटर, आगाज किया है, इन्वेंट किया है विज्ञान कौन? उससे एटम बम बनाया, कुछ और भी बना सकते थे, एटॉमिक पावर प्लांट भी लगा सकते थे जो मनुष्यता की सेवा में काम आता। बनाने वाले का कोई कसूर नहीं, उसको आप प्रयोग कैसे करोगे, कसूर इस बात का है। रसोई में पड़ी हुई छुरी, उससे सब्जी काटोगे तो वो किसी मूर्ख के कहने से उसे तीखी करोगे, आदमी काटने के लिए डिपेंड करता है उसके प्रयोग। कुछ मूड हैं ऐसे जो कहते हैं कि अपनी छुरियों को धार लगा लो, क्यों लगा लो? और ये खुद मरने से डरती। इनके भीतर कितना बखेड़ा चलता होगा, इनके शब्दों से बखूबी समझा आ जाता है। रसोई में पड़ी हुई कर्द चाकू तुम सब्जी काटने का काम भी ले सकते हो, और तुम उसके किसी मनुष्य के भाग में, पेट में, पीठ में छुरा घोंप कर हत्या भी कर सकते हो। किस वस्तु का इस्तेमाल किस तरह होता है, इस बात में निर्भर करता है। जिसने लेके गया हुक्म था, जिसने गिराया हुक्म था, लेकिन जिसके कहने से गिराया, क्योंकि अगर वो न कहता, वो कहता नहीं गिराना, तो नहीं कराया जाता। एटम बम बन गया था, सारी योजना बन गई थी, एटम बम उठा लिया गया था, हवाई उड़ान भर दी गई थी, गिराना था हुक्म होने के बाद। अगर ऐन वक्त पर ओपेनहाइमर कह देता मत गिराओ, नहीं गिराया जाता, तो जिम्मेवार कौन? कारण के बिना कार्य नहीं होता, और अगर ये कार्य हुआ, बम गिराया गया, तो जिम्मेवार वो जिसने आदेश दिया। नब्बे प्रतिशत जिम्मेवार वो, 10% जिम्मेवार वो जिन्होंने कराया, जिन्होंने सारी व्यवस्था की। क्यों? क्योंकि वो इनकार भी कर सकते थे, लेकिन कितना ही इनकार कर देते हैं। अगर रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इसे गिराना था, तो किसी और व्यक्ति की ड्यूटी लगा देता। गिराना तो गिराना ही था, इसलिए सबसे बड़ा गुनहगार ओपेनहाइमर। बम गिराने के कुछ दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने उसे व्हाइट हाउस में बुलाया, पुरस्कृत करने के लिए। यहां मुर्दों को भी मारने के ऊपर पुरस्कृत किया जाता है, जीवंत व्यक्ति की हत्या करने पर जय जयकार किया जाता है। ऐसे विकृत मानसिकता के लोग
धरती पर रहने नहीं चाहिए। इनका ठिकाना नजरबंदी है, जेल है। इनकी मानसिकता और इनकी जुबान संसार के बीच में नहीं आनी चाहिए। ये बोले तो इनके शब्द जेल की कोठड़ियों में ही गुंजमान होकर वहीं खत्म हो जाए। इन सड़ांध भरी आवाजों को संसार में खुले विचरण मत करने दो, ये घातक है। जो प्रेम के लिए घातक है वह मनुष्यता के लिए घातक है, वह प्राणियों के लिए घातक है। जो प्रेम के लिए घातक है वो प्राणी मात्र के लिए घातक है, क्योंकि प्रेम से कोई मसला अनसुलझा नहीं रहता और घृणा से कोई मसला सुलझाया नहीं रहता। तो तुम कहते हो कि दूसरे की बातें करते हो बाबा, मैंने आपको समझा। सिर्फ आपकी लिपियों की तुच्छता के कारण और कोई कारण नहीं। बाबा जानते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं और वो शब्दों में आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, शब्दों में नहीं आता। लेकिन फिर भी तुम कहते हो बाबा थोड़ा सा और समझा दो, तो इशारा कर देता हूं। फिर तुम कहते हो बाबा समय तो अभी भी नहीं आया। इशारों को पकड़ लेते हो, पहले शब्दों को पकड़े थे, अब इशारों को पकड़ लेते हो। लेकिन काश संत बड़ा द्रवित हृदय का होता है, वह आपको समझाना चाहता तो है लेकिन उसके पास माध्यम नहीं, उसके पास ढंग नहीं है, वो समझाए कैसे। जो ढंग हैं वो सभी प्रयोग कर लेता है, शब्दों को प्रयोग कर लेता है, मौन को प्रयोग कर लेता है, भावावेगों को प्रयोग कर लेता है, प्रेम की मिठास को प्रयोग कर लेता है, भावनाओं को प्रयोग कर लेता है, शब्दों को प्रयोग कर लेता है, इशारों को प्रयोग कर लेता है। लेकिन करेगा फिर भी आपकी समझ में नहीं आता, ये बखूबी जानता है संत। इसमें वो आपको दोषी नहीं ठहराएगा, क्योंकि वो जानता है कि ना मेरे कहने से, मेरे बोलने से, ना मेरे समझाने से, ना मेरे इशारों से ये समझ नहीं पाएगा। शायद किसी भाग्यशाली क्षण में कोई भाग्यवान उस इशारे की सीध में देख ले, तुझे ये आपकी भाग्यशीलता है। ईश्वर आप पर कृपा कर दे किसी क्षण, यह बात अलग है। लेकिन संत अच्छी तरह जानता है कि मैं जिन माध्यमों से सुनाने चला हूं, समझाने चला हूं उस विराट को, मेरे पास माध्यम बड़े कमजोर हैं, बड़े अल्प हैं, ये वहां तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन फिर भी वो बोलता है। क्या पागल है? वो आ गया है? नहीं, ना पागल है ना बोरा गया है, मदहोशी के आर भला खुशबू से भरा हुआ फूल अगर सुगंधी को बिखेरता है, क्या वो पागल है? बोर आ गया है, क्यों बिखेरता है? शायद उस उद्यान में कोई प्रवेश कर जाए, शायद उस उद्यान में कोई प्रवेश करके मेरे तक पहुंच जाए, शायद उस उद्यान में प्रवेश करके मेरे पास पहुंच के मेरी खुशबू के साथ अपने नासापीठों को बढ़ा दे
और आनंदित हो जाए इस खुशबू की मुहार से। न बुराता है, न कुछ बांटने का प्रयत्न करता है। जो बिखर बिखर जाए खुशबू उसको संभाल नहीं पाता। बस इतनी सी बात है। संत का आनंद बिखर बिखर जाता है। उस सुरती के आलम में, मदमस्ती के, खुमारी के लहजे में वो ऐसा ऐसा बोलता है कि बहका लगता है। ऐसी भाषाओं का प्रयोग कर रहा है, लेकिन उसके शब्दों के भीतर की खुशबू आपको उठने भी तो नहीं देती। लाचार हो जाते हैं। कुछ है जो चुंबक की भांति तुम्हें खींचे रखता है, अन्यथा कौन सुनेगा किसकी बात। शब्दों को कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन शब्द जिनके साथ रस लिपट के आता है बाहर, सुगंधी युक्त शब्द जब बाहर आते हैं ओठों से बाहर आए शब्द आपको लुभा जाते हैं। किसी न किसी तल पर छेड़ जाते हैं आपकी भी सोई हुई वीणा को। उस घड़ियों में तुम्हें भी सुरूर आता है, तुम भी अपने अंतस में डूब जाते हो, उतरने लगते हो। नाथ जी के ये शब्द, मन मुख जाता गुरु मुख लेहू। मन बाहर जाता है। इसका थीम आपको बताता हूं। अपनी शक्तियों को बाहर मत बहाओ। मन मुख जाता गुरु मुख लेहू। इस मन को, बाहर जाते मन को, बहिर्मुखी मन को, जो बहिर्मुखी होकर अपनी शक्तियों को बर्बाद करता है, इसको उस तरफ ले जाओ जिस तरफ गुरु बैठा है। मन मुख जाता गुरु मुख लेहू। अक्सर संतों के शब्द पे भ्रांतियां हो जाती हैं, और जो भ्रांतियों में लड़ते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, वह अज्ञानी होता है। क्योंकि संत जब बोलता है, कृष्ण जब बोले, तो उनके कहने का अर्थ एक था, लेकिन मौत से तुंग सुनते हैं, अपना अर्थ निकाल लेते हैं। मीरा सुनती है, अपना अर्थ निकाल लेती है। सुकरात सुनते हैं, अपना अर्थ निकाल लेते हैं। अपना अपना अर्थ सभी निकाल लेते हैं, लेकिन बोला गया शब्द अर्थ तो एक ही रखता था। अनमुख जाता गुरु मुख देहु। जो मन बाहर की तरफ जाकर अपनी शक्तियों को व्यक्त कर देता है, उस मन को भीतर की ओर गुरु की तरफ ले जाओ। शक्तियों को बर्बाद मत करो। बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाओ। लोही मास अगन मुख देह। लोही मास अगन मुख देहु। इस रक्त और मांस के लोथड़े को अग्नि में भस्म कर दो, ब्रह्म अग्नि में भस्म कर दो। बड़े क्रांतिकारी शब्द है, और इन शब्दों को
गोरखनाथ ही बोल सकते। मन मुख जाता गुरु मुख लेहूं, बाहर जाती हुई शक्तियों को अंतर्मुखी कर। ये एक प्रैक्टिकल है, इसको बड़ी शांति से सुनने का कष्ट करेंगे। लोही मास अगन मुख देखो, इस मांस और लोही लहू के लोथड़े को ब्रह्म अग्नि में भस्म कर दो। इसका क्या अर्थ होगा? आग में जला दें। इस अस्थि पंजरा लहू और मांस के चिथड़े को, लोथड़े को आग में गिरा दें? नहीं, तो ब्रह्म अग्नि में भेंट कर दो, ब्रह्म अग्नि में जला दो। इसका अर्थ क्या होगा? ब्रह्म अग्नि में जला दो। अभी तुम समझते हो कि मैं ब्रह्म नहीं, अभी तुम समझते हो मैं ये रक्त और मांस का लोथड़ा। माटी को पुत्रो कैसा नचता है, ये जिस के कारण नाचता है, ये जिसके कारण क्रियाकलाप करता है, वो तुम हो और तुम ब्रह्म हो। ये कहते हैं नाथ। उस ब्रह्म अग्नि में अपनी इस इल्यूजन को, अपने इस भ्रम को अग्नि भेंट कर दो। ब्रह्म की अग्नि में इस इल्यूजन को भस्म कर दो। क्या इल्यूजन? मैं शरीर, मैं मन हूं, मैं विचार हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं सारा यंत्र हूं, सारा सिस्टम मैं हूं। तो कहते हैं गोरखनाथ कि ये तुम्हारा भ्रम है। मिटेगा कैसे? ब्रह्म अग्नि में इस भ्रम को मिटा दो, जला दो। कैसे ब्रह्म अग्नि में मिटेगा? पहले शब्द में बताया, बाहर जाती हुई शक्तियों को अंतर्मुखी का। सबसे पहले शक्तियों को एकत्रित करो। यह देखना परम आवश्यक है कि तुम्हारी शक्तियां व्यय कैसे होती हैं। तो मनुष्यों ने 5 कारण बताए, मनुष्य की शक्तियां कैसे व्यय होती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और इन 5 को क्योंकि ये शक्तियों को बाहर फेंक देते हैं, इन्हें मनुष्यों ने कहा दुश्मन, इन्हें शत्रु बताया। क्योंकि ये तुम्हारी शक्ति, जिस शक्ति से तुम अपने अंतस को जान सकते थे, इन शत्रुओं के कारण तुम उन शक्तियों को बाहर फेंक देते हो। जबकि ये शक्तियां बड़े काम की, ये बड़े आनंद का प्रस्फुटन तुम्हारे भीतर कर सकते हैं। तुम इन्हें सही ढंग से प्रयोग नहीं करते। तुम इन्हें बाहर के नजारे देखने में, बाहर के भोग भोगने में, बाहर के संगीत सुनने में, बाहर की वीणाओं को सुनने में, बाहर के मधुर दृश्य देखने में, बाहर की सुंदर सुगंधों को चखने में, स्वादिष्ट पदार्थों को खाने में व्यय कर देते हैं। इन रस, रूप, गंध, स्पर्श और श्रवण
इनके माध्यम से तुम अपनी शक्तियों को बहिर्मुखी करते हो। ये पांचों को शत्रु कहा। शत्रु क्यों कहा? इसीलिए कि ये तुम्हारी शक्तियों को बाहर फेंक देते हैं। जो घर का सामान बाहर फेंके उसे मित्र कहोगे। जो अपने ही घर का सामान चोरी करके बाहर ले जाए उसे तुम मित्र कहोगे। जो अपने ही घर के सामान को, माल को बाहर फेंक दे वो शत्रु ही तो होता है। तुम बाहर फेंको अपनी इच्छा से, या चोर चुरा के ले जाओ तुम्हारे द्रव्य को, चोर भी तो दुश्मन ही है जिसने तुम्हारा द्रव्य चुराया। तो ये 5 शत्रु बनाए गए मनुष्यों के द्वारा, ये 5 शत्रु तुम्हारी शक्ति को बाहर फेंक देते हैं। इसलिए ये शत्रु। इनसे बहिर्मुखता छीन लो और इनको अंतर्मुखी कर लो। ऊर्जा वही है, दिशा बदलनी, ट्रांसफॉर्मेशन। जो धारा बाहर जाती थी शक्तियों को, वो धारा भीतर ले जाओ और यह खुद के दर्शन में सहायता करेगी। मन मुख जाता गुरुमुख लेहू, लोही मास अगन मुख देहू, मात पिता की मेटो धात। बड़ा प्यारा शब्द। मात पिता की मेटो धात। कैसे क्रांतिकारी वचन कहते हैं। माता पिता से जो अंडाणु और शुक्राणु के मेल से जो ये शरीर उपजा, मात पिता की मेटो धात। पिता की धातु और माता की धातु, पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु, उनसे जो मिलन से ये शरीर बना, मेटो, इसको मेट दो। क्या करें? सुसाइड कर लें, मर जाएं? बाबा कहते हैं इनसे अनासक्त हो जाओ, क्योंकि ये तुम नहीं हो। अभी एक बार मान ही लो, एक बार मान ही लो कि गुरु के शब्द साचे हैं। गुरु जो बोल रहा है निष्काम बोल रहा है, आपको वो आनंद में ले जाने का इच्छुक है। आपको वो उस सरोवर में ले जाना चाहता है जहां मोती है। उस देश की यात्रा ले जाना चाहता है आपको, जिस देश में मोती मिलते हैं समुद्रों में। वो परदेश की यात्रा पे आपको निकालना चाहता है। तो क्या करना पड़ेगा? ये सारा प्रैक्टिकल है, ध्यान रखना। मन की बाहर जाती शक्तियों को, जो जो विकार बाहर लेके जाते हैं, उन शक्तियों को, उन विकारों को छोड़ दो और उन शक्तियों को अपने भीतर अंतर्मुखी कर दो और अंतर्मुखी होने दो। धीरे 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 धीरे, क्योंकि वर्षों वर्षों के, जन्मों जन्मों के संस्कारों के कारण आपको लत पड़ गई है अपनी शक्तियों को बाहर फेंकने की। ये लत से छुटकारा पाना है। ये तुम एडिक्ट हो गए हो। तुम्हारे लिए शक्तियों को बाहर फेंकना एडिक्शन हो गई। और ऐसा नहीं है। तुम अगर शक्तियों को बाहर फेंक देते हो तो तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलती, खुशी भी मिलती है, लेकिन वो खुशी आत्मघाती है। ये खुशी ऐसी खुशी है
जैसे तुम अपने स्वयं को जलते हुए जश्न मनाओ, तो राम तुम्हारा द्रव्य, तुम्हारी धातु तुम बाहर फेंक देते और तुम्हें क्षण भर की खुशी मिलती, और इस क्षण भर की खुशी के लिए तुम इतने प्रयास से बनाया गया शरीर के यंत्र द्वारा ये धातु क्षण भर में फेंक देते। यही समझा रहे हैं गुरु गोरखनाथ। मात पिता की जो धात है उसको मेट दो, मात पिता की मेटो धात। यह जो माता पिता की धातुओं से बना है इसको मेट दो, समाप्त कर दो, सुसाइड कर ले, नहीं, अनासक्त हो जाओ। पहला, अनासक्त, कोई आसक्ति ना रखो इसमें, ये शुरुआत है। अंतर्मुखी हो जाओ, और अंतर्मुखी होने के बाद दूसरा सूत्र यह है कि शरीर के प्रति अनासक्त हो जाओ। शरीर एक ही यंत्र है, तुम इसको मैं समझते हो, तुम इसको मेरा कह लो, मैं कह लो, तुम्हारी इच्छा। लेकिन गोरखनाथ कहते हैं कि ये एक यंत्र है, ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट की तरह ही काम करते हैं। और जब ये एनर्जी निकल जाती है आपके शरीर के बाद, तो ये पड़ा रह जाता है लोथड़ा, फिर ये काम नहीं करता, फिर उंगली भी हिलाई नहीं जाती, फिर खुद से उठकर चिता के भीतर भी प्रवेश नहीं किया जाता। वो भी चार भाई लगकर तुम्हें चिता में प्रवेश दिलाते हैं। माता पिता की मेटो धात, माता पिता की धातु से बने हुए शरीर, इससे अनासक्त हो जाओ। पहला सूत्र मैंने बताया कि सभी शक्तियों को बाहर से बहिर्मुखी से अंतर्मुखी कर लो। दूसरा सूत्र बाबा बताते हैं कि इस लोथड़े को, मांस और रक्त से बने हुए इस लोथड़े को आसक्ति का भाव मत रखो। आसक्ति यानी मैं हूं, ये इस भाव को क्षीण कर दो। ये भूल जाओ कि तुम ये शरीर हो। माता पिता की मेटो धात, इस धातु के साथ आसक्ति को छोड़ दो, अनासक्ति में आ जाओ। ऐसा होए बुलावे नाथ, एक एक शब्द स्वर्ण जड़ित अक्षरों में होना चाहिए, हीरे मोतियों से लिखा होना चाहिए एक एक शब्द। गोरखवाणी बड़ी सुंदर वाणी है। ऐसा होए बुलावे नाथ। अगर तुम ऐसा हो जाओ तो नाथ तुम्हें बुला लेंगे। नाथ किसे कहते हैं? जो स्वामी मालिक है, जो सर्व सृष्टि के मालिक हैं, जिसने सारी सृष्टि की संरचना की है, वो नाथ है। अगर तुम ऐसा कुछ कर लोगे, बस दो सूत्र, सिर्फ दो सूत्र, बाहर जाती हुई शक्तियों को बाहर जाने से रोक दो, उन्हीं शक्तियों को भीतर जाने की कवायद को, साधना शुरू कर दो। ये संस्कार छोड़ो, जीवन भर के कई कई जन्मों के पशु योनियों से लेकर आप बहिर्मुखी होने का ये संस्कार बराबर घनीभूत कर रहे हो। जन्मों जन्मों के इस कृत्य को दोहराने के कारण आपको ये लत पड़ गई है बाहर जाने की। कानों ने सुंदर संगीत सुना तो आप ठहर गए, जरा इसे सुन लें, अच्छा लगा,
आंखों ने सुंदर रूप के दर्शन किए, आप ठहर गए, अच्छा लगा। आंखें फाड़ फाड़ कर आपने देखना शुरू कर दिया। कानों में सुंदर सुरीले स्वर गुंजने और आपने उधर अपनी शक्ति का रुख मोड़ दिया। शीतल हवाओं ने आपकी त्वचा को स्पर्श किया और आप ठहर गए। आप कितनी सुंदर हवाएं हैं। ये लहराती हवाएं हैं, बड़ा अद्भुत आनंदमय स्पर्श दे रही हैं। नासिका पुटों में सुगंध क्या गई कि आप ठहर गए। थोड़ा सा इसका रस ले। ये कहां से आ रही है, अद्भुत है, बांध रही है। इन आंखों से, इन कानों से, इस त्वचा से जीवा पर स्वादिष्ट पदार्थों को चख आप आनंदित होते हैं, बड़े खुश होते हैं। और अपनी धातु को इंद्रियों के द्वारा निकालकर बाहर बहा देते हो। यही कहते हैं गोरखनाथ कि इन सभी शक्तियों को व्यय मत करो। इन शक्तियों को बाहर की बजाय भीतर जाने के लिए उत्प्रेरित करो। अगर भूले भटके बाहर जाती हैं, क्योंकि जन्मों जन्मों का संस्कार है, बाहर जाएंगी, लत है। जैसे आप सिगरेट पीते हो, क्या रखा है, ये धुआं बाहर धुआं भीतर, धुआं बाहर भीतर, सारी उम्र इसमें लगे रहते। ये लत पड़ गई आपको, चैन से बैठ नहीं सकते। थोड़ी सी फुर्सत का पल मिला तो आप कहते हो भाई बीड़ी का बंडल है तुम्हारे पास। एक कवि कहा करते थे, कभी ना मांगी भीख तो बेटा बीड़ी पीना सीख। जाते राहगीर को कहते थे भाई बीड़ी है तुम्हारे पास। उस बीड़ी को आप माता के सतन की तरह चूंघते हो। पुराना संस्कार है, आपको पता नहीं आप बीड़ी को क्यों सूंघते, क्यों आप बीड़ी को चूसते। बचपन के माता के सतन जो अपने चूसे, वो संस्कार आपके भीतर अभी धरे पड़े। अन्यथा ये कोई समझदारी का काम थोड़े। बीड़ी मुंह से लगा दी, उसका धुआं बेहतर खींच लिया और ये 100 रोगों का कारण बनेगा। भला भीतर चाहिए तो ऑक्सीजन है और आप जानबूझकर कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाते हैं। और कितने विषैले तत्व इसके साथ, निकोटीन वगैरह जहर इसके साथ लेके जाते हैं, जो आपकी आयु को भी घटाती हैं, आपकी मस्तिष्क और सोचने शक्ति को भी प्रभावित करते हैं। आपके सभी महत्वपूर्ण अंगों को विकृत करने में यह धुआं सहायता करता है। वो चाहे यकृत हो, चाहे किडनीज हो, चाहे हृदय हो, चाहे फेफड़ा, आपके रक्त तक को दूषित कर देती है। और रक्त सारे शरीर में फिरता है, सारे शरीर में जाता हुआ आपके सारे शरीर के अंग प्रत्यंग को यह दूषित कर देता है, फिर भी आप छोड़ते हैं। यही बाबा समझा रहा है कि आप बहिर्मुखी जाती हुई इन शक्तियों को
भीतर लगाना शुरू कर दो। गाहे बगाहे अगर मन फिर भटके पुराने संस्कारों के कारण, आपका मन बाहर की तरफ भागे, तो थोड़ा सा होश में आ जाओ और फिर बाहर जाने से उनकी दिशा तब्दील करो। उस शक्ति को अपने भीतर जाने के कवायद को शुरू करो। पहला सूत्र है, आपकी सारी शक्ति को बाहर मत जाने दो, भीतर जाने दो। पहला सूत्र है अपने अंतस में उतरने का। गौर से समझ लेना। आप रोज प्रश्न पूछते हो, बाबा अपने भीतर कैसे उतरे? बाहर जाती शक्तियों को रोक कर वो ही शक्तियां आपके अंतर जाने में आपकी सहायता करेंगी। ऐसे आप अपने भीतर उतर सकते हो। शक्तियों का बहाव तो होगा ही होगा। शक्ति स्थिर नहीं रहती। शक्ति या बाहर जाएगी या भीतर जाएगी। या तो उसको बाहर फेंक दो, और अगर बाहर नहीं फेंकते तो वो ऑटोमेटिक भीतर जाएंगे। तो बाबा यही सूत्र आपको बता रहे हैं कि भीतर जाती शक्तियों को आप शक्ति दो, आप संस्कार दो, और बाहर जाती शक्तियों को आप रोको। पुराने संस्कार को तोड़ो। कितने कितने जीवनों में, पशु योनियों में सदा ही संस्कार बाहर जाने का होता है। कहां से सीख रहे हो, कब से सीख रहे हो, फिर कितने मानव जन्म आपने ले लिए। आप क्यों नहीं पहुंचे उस परम आनंद तक? क्योंकि आपने बाहर जाने की इस लत को छोड़ा नहीं। यह मुख्य कारण है। बाबा सूत्र को पकड़ते हैं, मुख्य कारण को पकड़ते हैं। मुख्य कारण है शक्ति। शक्ति जो बाहर फेंक रही है उसको आप अपने अंतस में उतार दो। और दूसरा, इस मांस और रक्त से बने हुए लोथड़े को जला दो ब्रह्म की अग्नि। और तीसरा, इस लोथड़े के प्रति अनासक्त हो जाओ। ये दोनों बातें एक ही हैं। ब्रह्म की अग्नि में जलाओगे कैसे? ये शरीर मैं हूं ऐसी अनासक्ति लाकर। जब आप शरीर के साथ आइडेंटिफाई हो जाते हो, आइडेंटिफिकेशन करते हो, वह एक भ्रम होता है आपका कि मैं सारे औजार मैं हूं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट मैं हूं। यह एक भ्रम है, संत कहते हैं। ज्ञानी जन ये कहते हैं कि यह मैं नहीं, और अज्ञानी जन कहते हैं कि ये मैं हूं। चार्वाक कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम ले घृतम पीबेत यदा जीवेत सुखी जीवेत। जब तक जियो सुखी जियो, कर्ज उठा लो और घी पियो। भस्म भूतस्य देहस्य, ये देह सबकी भस्म हो जाएगी एक दिन। चाहे उसने कर्ज दिया उसकी भी, चाहे जिसने कर्ज लिया उसकी भी। पुनर्आगमनम कुतः। फिर कभी किसी ने उन शरीरों को, उन्हीं शरीरों को वापस मुड़ते देखा है? तर्क बिल्कुल ठीक है, लेकिन मूढ़ता पूर्ण है। अज्ञानी ऐसे ही तर्क दिया करते हैं। इसमें कोई विशेष बात नहीं। अज्ञानी बात ही ऐसी करेगा। अज्ञानी बात का मतलब यह है कि आप शरीर हो, बस इस शरीर को सुखी रखो तो तुम सुखी। ऐश करो, जीवन में नाचो, खाओ, पियो, कूदो, जश्न मनाओ, और यहीं से सारा दुष्ट कर्म शुरू होता है। चार्वाक से शुरू होता है दुष्टता का कर्म।
और फिर आगे पूंजीवाद शुरू हो जाता है। दूसरों को भूखे मारो, अपनी तिजोरियों में कैद करो। तो बाबा कहते हैं कि मात पिता की मेटो धात। माता पिता से जो धातु आपने ली और आपका निर्माण हुआ उनके साथ, उसको मेट दो। कैसे मेट दें? अनासक्त होकर। यह सिर्फ दो चीजों के मिलान से हुआ, माता के अंडाणु, पिता के शुक्राणु। दो चीजें मिली तो आपका शरीर बना, लेकिन दो चीजों के मिलाने से शरीर बना। अगर उस शरीर के भीतर ये आत्मा ना हो तो बिल्कुल वैसा होगा जिससे एक घर में आप बिजली की फिटिंग तो कर दो, वायरिंग भी कर दो, बल्ब भी लगा दो, ट्यूब भी लगा दो, एसी भी लगा दो, हीटर भी लगा दो, फैन भी लगा दो, बिजली के सारे उपकरण लगा दो, बिजली की फिटिंग भी पूरी कर दो। लेकिन उसको अगर तुम दो वायर्स को कनेक्ट ना करो अपने मेन कनेक्शन से, जहां से आपने बिजली घर से कनेक्शन लिया हुआ है, अगर उन दो तारों को कनेक्ट ना करो आप मेन मीटर के अंदर से, तो आपके सारे यंत्र चल ना पाएंगे। तो महत्ता किसकी हुई? महत्ता हुई उस एनर्जी की। जब तक आप वो दो तारें मेन मीटर से न जोड़ोगे, तब तक ये सारे यंत्र नहीं चलने वाले। बस यही बाबा कहते हैं। अनासक्ति का मतलब यही है कि एक बार इस वायरिंग को आप निकालो जो मेन मीटर के साथ जुड़ी हुई है, इसको डिस्कनेक्ट कर दो तो आपके सारे यंत्र काम करना बंद कर दो। आप स्वयं स्थित हो जाओगे। और माता और पिता के इन दो भागों के साथ अंडाणु और शुक्राणु से आपका शरीर निर्मित होता है। ध्यान रखना, शरीर निर्मित होता है, इसका अर्थ क्या है कि आपके सारे यंत्र निर्मित होते हैं। सारे यंत्र निर्मित होते हैं। ये यंत्र चलता जिस विद्युत से है, जिस ऊर्जा से है, वो निर्मित नहीं होती। ध्यान में रखना। माता पिता के धातुओं से ये यंत्र निर्मित होता है, लेकिन ये यंत्र चलता जिससे है वो माता पिता की धातु से निर्मित नहीं होता। और गोरखनाथ यही बात कहता है कि जो माता पिता के शुक्राणु अंडाणु से आपका ये यंत्रों का उत्पादन हुआ, इसकी तरफ से आप अनासक्त हो जाओ, क्योंकि ये दो चीजों के जोड़ से बना है। और वो दो चीजें जिस चीज का निर्माण कर गई वो आपके बिना नहीं चलेगा। और आप कुछ अन्य हैं, आप कुछ इससे जुदा हैं। बाबा कहते हैं कि इससे अनासक्त हो जाओ। क्यों हो जाओ? क्योंकि ये तुम हो ही नहीं। पूरी फिलॉसफी समझाते हैं कि ये शरीर जैसे बना है वह धातु से बना है। एक अंश माता से लिया गया, एक अंश पिता से लिया गया। ये शरीर का निर्माण हो गया, घर का निर्माण हो गया, लेकिन घर के अंदर रहेगा कौन? वह गृही कौन? वह घर का मालिक कौन जो आएगा और रहेगा? कोई जीवंत भी तो होना चाहिए। यह शरीर जीवंत नहीं है, यह दो पदार्थों से बना है। थोड़ा सा अंश मां से ले लिया, थोड़ा सा अंश पिता से ले लिया। मन मुख जाता गुरु मुख ले, बाहर जाती शक्तियों को अंतर्मुखी कर। लोहे मास अगन मुख दे, इस लहू और मांस के लोथड़े को
ब्रह्म अग्नि में भस्म कर दो। कैसे कर दें? माता पिता की मेटो धात। ये माता पिता से जो आपने यंत्र इकट्ठा किया है उसकी तरफ से अनासक्त हो जाओ, उसकी उपेक्षा कर दो। और यही कुछ मां बाप ने आपको दिया है, इसकी तरफ से आप मुख मोड़ लो और मुख मोड़ के सारी शक्तियों को अपने ही भीतर ले जाओ तो तुम पाओगे कि तुम वो नाथ हो। जैसे ही तुम बाहर जाती शक्तियों को भीतर ले गए, 2 सूत्र है, सिर्फ 2 सूत्र। और जैसे ही तुम इस शरीर के लोथड़े से अनासक्त हुए, बड़ी गहरी बातें हैं दोनों, लेकिन सरल हैं, सत्य हैं और सरल हैं। सत्य सदा ही सरल होता है, झूठ सदा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसा होए बुलावे नाथ। अगर तुम ऐसे हो गए, सारी शक्तियों को अपने अंतस में इकट्ठा कर लिया, अंतर्मुखी जाने के लिए प्रेरित किया, और अगर इस लोथड़े से अनासक्त हुए, तो फिर अगर ऐसे हुए तो गोरखनाथ कहते हैं ऐसा होए बुलावे नाथ। तो वह जो सृजना किए हुए सृष्टि का मालिक है, नाथ है, वो आपको बुला लेता है कि आ जाओ। उसका बुलावा आ जाता है। लेकिन ये 2 कदम आपने उठाने। मैंने समझाया आपको बड़े विस्तार से। अगर आप ऐसा करने में समर्थ हो जाओगे तो वह सृजना सृष्टि का मालिक आपको बुला लेगा, अपने आगोश में ले लेगा, अपनी बाहों में ले लेगा, अपनी गोदी में बैठा लेगा, लोरी सुनाएगा। लेकिन दूसरे अर्थों में कहें तो मरना पड़ेगा। जिसे तुम जीवन कहते हो, मैं कहते हो, मीरा कहते हो, उसको ब्रह्म अग्नि में जलाना पड़ेगा। मोया बाजना मिलदा सजन वे, मोया बाजना मिलदा सजन वे, उस मालिक दा प्यार। मोया बाजना मिलदा सजन वे। धन्यवाद।